वेलकम टू क्वालिटी क्विज़न बाय अशरती। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सी बेसन की दही पुल की रेसिपी, जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप इसको रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी ज़बरदस्त सी पुल की तैयार करने के लिए हम इसका मटेरियल तैयार करेंगे। जो बूंदी तैयार करने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते। आधा चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा, 1 चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च की, आधा चम्मच जो इसमें काली मिर्च का जाएगा, आधा चाय का चम्मच जो इसमें हल्दी का शामिल करेंगे और आधा ही चम्मच इसमें नमक का शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें धनिया जाएगा और मज़ीद खुशबू के लिए इसमें 2-3 पत्तियाँ जो है पुदीने की शामिल करेंगे। अच्छी सारे मसाले जो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसका जो है थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह इसको फेंटेंगे जब तक अच्छा सा फ्लफ़ी नहीं हो जाता। जितना अच्छा फ्लफ़ी और फाइन सा हमारा जो मटेरियल तैयार होगा उतनी अच्छी बूंदी तैयार होगी। लास्ट में मैंने 2 चुटकी के बराबर जो है मीठा सोडा शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मटेरियल हमारा हो गया जी रेडी। अब जी हम बूंदी तैयार करेंगे। जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। चम्मच की मदद से मैं इसको बना रही हूँ, हाथों की मदद से भी इजीली बना सकते हैं। इसके शेप वगैरह की तो कोई टेंशन नहीं होती। इजीली आप चम्मच या हाथ इस तरह से भी इजी बना सकते हैं। गोल्डन अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक जो है इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अच्छी तरह तक जब तक जो बूंदी अच्छी तरह से पक नहीं जाती, फ्राई नहीं हो जाती, तो ये इसका टेस्ट भी नहीं आता। ये देखने बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी जो है बूंदी रेडी हो रही है। उसको करते हैं प्लेट में निकालते हैं। बहुत ही थोड़े से मटेरियल में ये देखिए कितनी ज़्यादा सी ढेर सारी रेडी हो जाती हैं। इस स्टेज पे आप इसको महीना भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। पूरा रमज़ान इजीली आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखें कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट और जालीदार हमारी बूंदी रेडी हुई है। अब जी एक और बाउल लेंगे, उसमें शामिल करेंगे जी दही। दही जो मैंने तकरीबन हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब इसमें जी आधा दिन दही शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसको बचा के साइड पर रख लेंगे। अब जी अच्छी तरह से दही को हम फेंट लेंगे ताकि अच्छा सा फाइन सा दही रेडी हो जाए। साथ के साथ इसमें मैंने आधा चम्मच काली मिर्च शामिल किया और आधा ही चम्मच इसमें नमक का शामिल किया और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा जो हमारा दही रेडी हो जाए। बाकी जो हमने बूंदी रेडी की थी हम इसमें दही में शामिल कर देंगे। अगर आप दही में शामिल नहीं करना चाहते तो आप पानी में भी इसको थोड़ी देर रख के तो इसको दही में शामिल कर सकते हैं। इससे ये होता है कि बड़ा अच्छा सा जो है इसमें सॉफ्ट हो जाती है दही, जितना भी है थोड़ा बहुत ये पी लेती है बूंदी और सॉफ्ट हो जाती है अच्छे से। अच्छे साथ मिक्स करेंगे। आज हमारी मज़ेदार सी बेसन की दही बूंदी रेडी हो गई है। अब इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। देखें बड़ी ज़बरदस्त सी एक अच्छी सी सर्विंग प्लेट लेंगे, उसमें जो है हम जो दही बूंदी जो है रेडी की है वो शामिल करेंगे और बाकी जो दही मैंने बचाया था वो इसके ऊपर अच्छी तरह से पोर कर देंगे। इसीलिए मैंने इसको सेपरेट किया था, क्योंकि दही बूंदी जो है इसमें जितना भी थोड़ा बहुत दही पीना है वो पी लेगी, तो बाकी जो है मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी इसमें मैंने 2 चुटकी के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, थोड़ा इसमें चाट मसाला और काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे। और मज़ीद गार्निश के लिए जी इसमें थोड़ा सा प्याज शामिल कर लेंगे। जी आपको जो भी चीज़ पसंद है हम इसमें शामिल कर सकते हैं गार्निश के लिए। साथ के साथ जी मैंने जो गार्निश के लिए खीरा वगैरह भी रख दिया है, शामिल कर दिया। और जब इसमें जाएंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें जितनी भी आपको पसंद है, और थोड़ी सी इसमें गार्निश के लिए मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। और जी लास्ट में जी जो थोड़ी बूंदी बच गई थी मैंने वो थोड़ी सी तोड़ के इसमें वो भी शामिल कर देंगे। बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रमज़ान स्पेशल दही बूंदी रेडी होगी। है बनाएं खाएं इंजॉय करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।